दोस्तों हम लोग जानेंगे समबहुलक के बारे में। होमोपॉलीमर, ये दोस्तों समबहुलक है क्या? होमोपॉलीमर किसे कहते हैं? बड़ा ही सरल होता है दोस्तों होमोपॉलीमर समबहुलक, राइट। जब केवल एक प्रकार के एकलकों की पुनरावृत्ति होने से बहुलक बनता है तो उसे समबहुलक कहते हैं। जरा आप समझिए, हम क्या करें दोस्तों, जब केवल एक प्रकार के एकलकों की पुनरावृत्ति होने से बहुलक बनता है तो उसे समबहुलक कहते हैं। यानी दोस्तों हमने कहा जब केवल एक प्रकार के एकलकों, यानी एक ही प्रकार के एकलक हो, अलग अलग न हो। जरा समझिए, जब केवल एक प्रकार के एकलकों की पुनरावृत्ति से बहुलक बनता है तो उसे हम लोग समबहुलक कहते हैं, यानी होमोपॉलीमर कहते हैं, राइट। अब इस चीज को आप जरा समझिए, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे पॉलीथीन है, समबहुलक है, अर्थात पॉलीथीन के निर्माण से एथीन एक ही प्रकार का बहुलक है। पॉलीथीन के निर्माण से एथीन वगैरह बनते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं दोस्तों जो समबहुलक के अंतर्गत आते हों। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी, ये समबहुलक है, राइट। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल यानी पीएएन पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ये भी दोस्तों समबहुलक है। पॉलीस्टाइरीन, ये भी समबहुलक है। आप समझ पा रहे हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पीएएन और पॉलीस्टाइरीन। तो दोस्तों आप जरा बताइए कि समबहुलक क्या है। हमने बताया दोस्तों जब केवल एक प्रकार के ही एकलकों की पुनरावृत्ति होने से बहुलक बनते हैं तो उसे हम लोग समबहुलक कहते हैं। देखिए, बहुलीकरण की प्रक्रिया में हमने बताया जब एकलक आपस में संयोग करके बहुलक निर्माण करते हैं। यहाँ भी दोस्तों देख पा रहे हैं आप, बहुलक है बट समबहुलक है, तो इसमें एक ही प्रकार के एकलक आपस में जुड़कर बहुलक बनाते हैं तो इसे हम लोग समबहुलक कहते हैं, होमोपॉलीमर कहते हैं। अब जैसे एक ही प्रकार के एकलक के एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, जैसे पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल है, पीएएन पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल है और पॉलीस्टाइरीन है। तो दोस्तों ये सब जो होते हैं समबहुलक के एग्जाम्पल होते हैं। आप समझिए जरा, हमने बहुलीकरण की प्रक्रिया में बताया जब एक ही प्रकार के एकलक आपस में संयोग करके बहुलक बनाते हैं। हमने बताया जब एकलक आपस में संयोग करके बहुलक बनाते हैं, इसमें है जब एक ही प्रकार यानी समबहुलक हो गया, राइट। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं विषम बहुलक के बारे में, यानी हेट्रोपॉलीमर, और ये दोस्तों है होमोपॉलीमर। इसका आप इंग्लिश लिख दीजिएगा, होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर दोस्तों ये होमोपॉलीमर है। और अब हम लोग जानेंगे हेट्रोपॉलीमर के बारे में, यानी विषम बहुलक के बारे में। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास साथ ही साथ शेयर करना ना भूलना। और अभी हम लोग जानेंगे दोस्तों हेट्रोपॉलीमर, ये हेट्रोपॉलीमर है क्या, और बड़ा सिंपल फंडामेंटल है दोस्तों। एक एक वीडियो हम प्लेलिस्ट में आपको प्रोवाइड करते चल रहे हैं। चलिए अब दोस्तों हम लोग जानते हैं हेट्रोपॉलीमर। इसमें होमोपॉलीमर में आप समझ पाए जब एक ही प्रकार के एकलक थे, और विषम बहुलक में दोस्तों आप देखेंगे भिन्न प्रकार के एकलक मिलेंगे आपको। देखिए, जब दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के एकलकों की पुनरावृत्ति यानी भिन्न प्रकार के एकलकों से बहुलक बनता है तो उसे हम लोग विषम बहुलक कहते हैं। आप देख पा रहे हैं, जरा इस चीज को समझें। इसमें क्या था, एक ही प्रकार, जब केवल एक ही प्रकार के एकलक संयोग करते हैं समबहुलक। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के एकलकों की जब पुनरावृत्ति होती है तब जो बहुलक बनता है उसे हम लोग विषम बहुलक कहते हैं, हेट्रोपॉलीमर कहते हैं दोस्तों। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे क्या है, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन है, ये दोस्तों हेट्रोपॉलीमर है, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन है। एडिपिक एसिड है, एडिपिक अम्ल है। दो भिन्न प्रकार के एकलकों के संयोग से नायलान यानी नायलान 6 विषम बहुलक प्राप्त होते हैं। जरा आप समझिए, हमने कहा दोस्तों हेक्सामेथिलीन डाईएमीन, एडिपिक एसिड, दो भिन्न प्रकार के एकलकों के संयोग से 6 विषम बहुलक प्राप्त होता है, राइट। इस चीज को आप जरा समझिए। समबहुलक में हमने बताया जब एक ही प्रकार के एकलकों की पुनरावृत्ति होती है
और विषम बहुलक में हमने बताया जब दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के एकलकों की पुनरावृत्ति हो तो तब विषम बहुलक बनता है। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन एडिपिक एसिड जो भिन्न प्रकार के एकलकों के संयोग 6,6 विषम बहुलक प्राप्त होता है। राइट, ये चीजें आप लोगों को दोस्तों ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, नायलॉन 6,6 बनता कैसे है। कभी कभी दोस्तों इसका रिएक्शन भी पूछता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, नायलॉन 6,6 बनेगा कैसे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं NH2NCH2 NH2 हेक्सामेथिलीन डाइएमीन है। जरा ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर है दोस्तों NH2 वही यहाँ पर भी है CH2 और यहाँ पे N है। राइट, यानी N इसके मॉलिक्यूल से हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। अब यहाँ पे दोस्तों एडिपिक एसिड है NHOCl COOH, यहाँ पे CH2 है। अब इस चीज को देखिए दोस्तों, जरा आप याद कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो CH2 6 है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे NH2 है, यहाँ भी NH2, यहाँ N है तो यहाँ भी N है। HOOCl और यहाँ पे COOH। राइट, ये एडिपिक एसिड है दोस्तों, ये हेक्सामेथिलीन डाइएमीन है। अब ये जो दोनों आपस में संयोग करते हैं तो दोस्तों जरा ध्यान दीजिए बनता क्या है। ये बनेगा दोस्तों NH, यहीं से उठता है ये NH CH2 NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे होल 4, तो यहाँ से आपने लिया सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो ये ट्वाइस N हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर NH2 यानी जल के 2 मॉलिक्यूल, जल के यहाँ बहुत से मॉलिक्यूल होते हैं इसका मतलब, तो नायलॉन 6,6 इसके अतिरिक्त बैकेलाइड मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड भी ऐसे ही बनता है। राइट, और यहाँ पर दोस्तों देखिए पॉइंट क्या कहता है, बहुलक के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले एकलक अणुओं की संख्या N को बहुलीकरण की कोट कहते हैं। हमने क्या कहा, बहुलक के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले एकलक अणुओं की संख्या N को बहुलीकरण की कोट कहते हैं। सही बात, बहुलक के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले अणुओं की संख्या N हम लोग प्रयोग करते हैं, इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं बहुलीकरण की कोट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रयोग भी हुआ है बहुलीकरण की कोट, यहाँ पर क्या N है, यहाँ पर दोस्तों क्या N है। राइट, ये बहुलीकरण की कोट होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ट्वाइस N ऐसे लगता हुआ चला जाता है मॉलिक्यूलों में। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग समझ पाए समबहुलक और विषम बहुलक है क्या। जरा आप रिवाइज करिए अपने मन में दोस्तों, सोचिए समबहुलक विषम बहुलक क्या है, विचार कीजिए दोस्तों, वीडियो को रोकिए और समझिए। समबहुलक में हमने बताया जब 2 या 2 से अधिक एक ही प्रकार के एकलकों की पुनरावृत्ति होती है, यानी एक ही प्रकार के एकलक आपस में संयोग करके बहुलक बनाते समबहुलक कहलाते हैं। एग्जाम्पल हमने बताया PVC है, PAN है, स्टायरीन है। उसके बाद दोस्तों हमने बताया विषम बहुलक, जब 2 या 2 से अधिक भिन्न प्रकार के एकलक आपस में संयोग करेंगे तब जो बहुलक बनाएंगे विषम बहुलक। और इसके पूर्व वीडियो लेक्चर में, इसी वीडियो लेक्चर में शायद हमने बताया, इसके पूर्व वीडियो लेक्चर में दोस्तों हमने बताया था बहुलक क्या है, बहुलीकरण क्या है दोस्तों। बहुलक में हमने दोस्तों बताया 2 या 2 से अधिक एकलक आपस में संयोग करके बहुलक बनाते हैं। बहुलीकरण की प्रक्रिया में दोस्तों एकलक आपस में संयोग करके बहुलीकरण की प्रक्रिया में बहुलक बनाते हैं। राइट,